नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 अध्याय 10 त्रिकोणमिति हम पढ़ने जा रहे हैं। और यह अध्याय इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा रुचिकर भी है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और बड़े ही बेसिक से लेकर के काफ़ी पूरा एक एक बेस लेकर हम चलेंगे। जो चीज़ें समझ में ना आएं उनको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति के जनक की। आर्यभट्ट यानी भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। उसके बाद त्रिकोणमिति पर बहुत सारा काम भारतीय गणितज्ञ वाराहमिहिर ने किया और यूनानी गणितज्ञ हिप्परकस ने भी काफ़ी काम किया है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 5वीं-6वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो अब बात करते हैं त्रिकोणमिति ये है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण ही है और मिति मतलब माप, अर्थात 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब जब 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं तो 3 कोण कहाँ होते हैं? तो 3 कोण हमें देखने को मिलते हैं त्रिभुज में, और वो भी त्रिभुज तो कई सारे होते हैं। अगर ये भी हमने एक खींच दिया, ये भी त्रिभुज है लेकिन इसमें त्रिकोणमिति नहीं लगेगी, तो इसको भी पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा, अर्थात एक लंब खींचना होगा। तो यहाँ पर लंब डाल दिया तो ये 90 अंश का हो गया और ये 90 अंश का। तो समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति अप्लाई होती है। अब बात आई समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, समकोण होता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसमें ये 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब बी का मान 90 दे रखा है, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान 90 प्लस कोण सी बराबर 180। तो ये 90 इधर आ गया, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90। तो ए प्लस सी बराबर 90, तो कोण ए बराबर 90 माइनस कोण सी, और कोण सी बराबर इसी प्रकार से 90 माइनस कोण ए, इतना होगा। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर ए को देखिए, हमने क्या मान लिया, थीटा, ये थीटा मान लिया, कोण ए बराबर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, यानी ये कोण जो सी है हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो वही हुआ। अच्छा, इतना होने के बाद तो अब हमें यहाँ 6 चीज़ें दिख रही हैं, 1 2 3 भुजा, 1 2 3 कोण, यानी एक 90 अंश का, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा, तो 3 कोण हो गए। तो अब इन 3 भुजा 3 कोणों का कुछ तो एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए और होगा भी। तो वो कनेक्शन क्या है, चलिए बात करते हैं इधर एक अलग चित्र बना करके। तो कनेक्शन है, उनका कुछ नामकरण भी होना चाहिए। तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले भुजाओं के नाम दिए। तो जैसे
ये त्रिभुज है, कोई भी इमारत खड़ी होती है बिल्डिंग, तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि ये किस पर खड़ी है। तो ये देख रहे हैं हम, आसन सा लगाए इस वाली भुजा पर है, तो इसका नाम दिया उन्होंने आसन्न भुजा। फिर उसके बाद इसका ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा है तो उसको नाम दे दिया सम्मुख भुजा। और जो सबसे बड़ी हो उसका नाम दे दिया कर्ण, यानी कर्ण को बड़ा ही कहा जाता है, इसलिए उन्होंने भी नाम दिया कर्ण, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इतना ये हो गया। अब ये 90 अंश, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, यानी तीनों कोणों का नाम हो गए, तीन भुजाएं की, तो इनका आपस में कुछ तो संबंध भी होना चाहिए। तो उन संबंध को दर्शाने के लिए इन्होंने पहले इसका इस संबंध इससे बताया और इसका इससे भी कुछ होना चाहिए, फिर इसका इससे, इसका इससे, और फिर इसका इससे, इसका इससे, तो कुल संबंध हुए इस प्रकार से हमारे 6। तो इन्हीं 6 संबंधों को उन्होंने कुछ इस प्रकार से नाम दिए, क्योंकि तब की भाषा थी संस्कृत, तो इन्होंने नाम दिया था संस्कृत में। पहले संबंध को कहा ज्या, फिर दूसरे संबंध को कोज्या, तीसरे को स्पर्शज्या, चौथे को कोटि स्पर्शज्या, और पांचवें को व्यूकोज्या, छठवें को व्यूज्या। अब देखिए, नाम भी बड़े सोच समझ कर रखे हैं उन्होंने। ये ज्या तो ये व्यूज्या, अर्थात इसका उल्टा लग रहा है। ये कोज्या तो ये व्यू कोज्या, ये स्पर्शज्या तो ये कोटि स्पर्शज्या या व्यू स्पर्शज्या हम कह सकते हैं। तो अर्थात ये रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो अब ये ज्या, ये तो अब समझना बड़ा कठिन है, तो छोड़िए। फिर इसके बाद एक अंग्रेज गणितज्ञ आए, एडमंड गुंटर, उन्होंने नाम दिया पहले संबंध को साइन, दूसरे को कोसाइन, तीसरे को टेंजेंट, चौथे को कोटेंजेंट, पांचवें को सेकंड और छठवें को कोसेकंड। फिर भी ये नाम अभी बड़े लगे, तो एक अरब के कोई गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, इन नामों को और छोटा कर दिया शॉर्ट में। तो शॉर्ट में इसकी ई हटा दी, तो ये बचा केवल साइन। फिर ये कोसाइन का कास, टेन का टेंजेंट का केवल टेन का, कोटेंजेंट को कॉट कर दिया, और सेकंड को सेक, और कॉसेकेंड को कॉसेक कर दिया केवल। तो अब नाम और भी छोटे हो गए। फिर देखिए साइन, अब अगर यहाँ कोई ए माना है, ए है कोण, तो फिर जो हमने मुख्य कोण लिया है वो भी तो साथ में होना चाहिए। तो ये थीटा है या ए, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो हमने थीटा लिख लिया, क्योंकि जब इसको मान रहे हैं मुख्य, तो अब ये पूरे इसको चलाएगा, तो इसी का सब साथ होना है। तो पहला साइन थीटा अर्थात इसका इससे संबंध, मतलब लंब बटे कर्ण। फिर इसका इससे संबंध, यानी आधार बटे कर्ण। फिर इसका इससे संबंध, तो लंब बटे कर्ण। फिर ये तीन संबंध मुख्य संबंध हो गए। फिर अब इसका इससे, तो हम पहले इसका इससे देख लेते हैं। लंब बटे आधार होता है, फिर ये हो जाए इसका आधार बटे लंब, इसका
यानी इसका इससे करण बटे आधार, और फिर इसका इससे यानी करण बटे लंब। ये संबंध दिए। अब इनको भी याद कर पाना काफ़ी कठिन है, तो एक ट्रिक बचपन में जब हम लोग भी पढ़ते थे तब ये पढ़ाया गया था। एल ए एल अपान के ए, अर्थात लाल बटे कक्का। तो हिंदी में हमें ध्यान देना है। पहला संबंध क्या है? साइन। साइन की बात आए तो हमेशा इनको डिवाइड कर देते हैं। साइन। दूसरा क्या? कास। कास आ जाए कास। तीसरा टैन। टैन। फिर ऐसे चलते हैं, ये हम एरो भी शो कर दे रहा है। फिर एरो को नीचे से, फिर आ जाओ कॉट, फिर सेक, कॉसेक। ये हमारे संबंध हो गए। पहला यानी साइन है तो लाल बटे लंब बटे कर्ण, कास है तो आधार बटे कर्ण, और टैन है तो लंब बटे आधार। अगर काट की बात करी जाए तो आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कासेक कर्ण बटे लंब। तो ये हो गए हमारे ये संबंध, और ये 6 फार्मूला भी बन गए। इनको याद रखना है। तो अब कुछ और फार्मूला देखते हैं। जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, नंबर 1 साइन थीटा। थीटा ये मानकर चलेंगे साइन थीटा बराबर, देखिए साइन का उल्ट रेसिप्रोकल क्या है? कासेक। इधर तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कासेक थीटा। दूसरा कास तो 1 सेक थीटा। टैन 1 काट थीटा। काट 1 टैन थीटा। सेक बराबर 1 कास थीटा, और कासेक बराबर 1 साइन थीटा। ये 6 हो गए। तो ये 6 हो गए। 2 और हमें याद रखना है। वो 2 क्या? एक तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। कास और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। अब ये तो पता चल गया कि भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, पर ये कैसे पता चले? तो इसको समझने के लिए हम आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाते हैं। इसमें हम एक को कर देते हैं, चाहे ऊपर नीचे दोनों करके दिखा देते हैं। LHS ले रहे हैं, LHS
बराबर है साइन थीटा बटे कास थीटा। अब देखो इस साइन थीटा बराबर इसमें क्या है, लंब बटे कर्ण, तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कटे तो बचा हमारा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan। बिल्कुल इसी प्रकार से cot थीटा भी होगा। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे और देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। अब यहाँ शब्द आया पूरक कोण, ये क्या होते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज होता है, तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण तो ये 90 अंश का हो गया, तो ये कोण 90 अंश, इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये तो 90 पहले ही है, इन दोनों का टोटल 90 आएगा, तो 90 90 180। ठीक, यानी पूरक कोण होते हैं पूरक कोण बराबर ऐसे दो कोण, यानी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, यानी ये और ये एक दूसरे के पूरक होंगे, या हम दूसरे शब्द देंगे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, पहले ये आधार इसको मानते हैं, आधार, तो ये होगा लंब और ये कर्ण, आगे बता चुके हैं। अच्छा हाँ, आधार हम किसको लें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आधार हम उसी को कहते हैं जो 90 अंश और थीटा, यानी जो हम मेन कोण ले रहे हैं उसके बीच वाली भुजा आधार होती है। तो यहाँ ये कोण लिया थीटा, तो थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा कौन है, BC, इसलिए BC हुई आधार। तो हम बात करते हैं पहले संबंध साइन थीटा की। तो अब देखते हैं इनका पहला संबंध, यानी हमारा है पहला होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आगे हम देख चुके हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसमें लंब क्या है, AB, कर्ण AC। ठीक, अब आ जाओ
कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, BC, कर्ण AC। आ जाते हैं tan। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, आधार है BC। अब उल्टा, यानी इसका ये काट, आर्डर भी ध्यान रखना है। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। लंब आधार है BC, लंब है AB। काट के बाद सेक थीटा, तो सेक कास का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। आधार तो कर्ण क्या है, AC, और आधार है BC। अब आता है कासेक। कासेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। लंब तो कर्ण क्या है, AC, लंब AB। ये कब हुआ, जब हमने मेन कोण थीटा को लिया। अब एक बार 90 माइनस थीटा को लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा में हम एक अलग ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, केवल उसी में हो जाएगा, लेकिन हम अलग से बनाकर दिखा रहे हैं। कोण ABC। अब ये हम 90 माइनस थीटा कोण ले रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि आधार हमेशा थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा होती है। तो ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण। तो अब पहला हम देखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन लिखा है ये, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे नहीं, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, और कर्ण AC। तो BC देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के स्थान पर हमें ले लेना है 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, तो BC कहाँ है, ये है। कर्ण AC, तो AC ये है। तो ये यानी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC, आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन यहाँ तो मैं BC बटे AC लिखा इसमें। तो BC बटे AC क्या है, यही तो है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा आ गया। अब कास क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, AB, तो AB कहाँ है, ये कर्ण क्या है, AC, ये, यानी कास 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ, tan आता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC, तो BC ये, आधार AB ये, यानी ये हो गया tan 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ
काट, काट क्या होता है, आधार बटे लंब यानी ए बी बटे लंब बी सी यानी ए बी बटे बी सी। तो ए बी बटे बी सी ये है। काट 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ सेक। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या, ए सी आधार ए बी। तो वो कहाँ है, ये, यानी कर्ण क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर। तो ये हो जाएगा, कर्ण इसमें है ए सी बटे आधार है ए बी। तो लिख सकते हैं हम ये सेक 90 माइनस थीटा। और लास्ट में बचा कासेक। कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ए सी, लंब है बी सी। तो ये आया कासेक 90 माइनस थीटा बराबर। तो अब देखिए एक ही चित्र से ये सारी चीज़ें बन गई। अब यदि ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो हम आगे अलग से ही लिख कर दिखा दें, इसमें ना दिखाएं तो लिख कर दिखा देते हैं वीडियो को थोड़ा पाज करके। तो अब देखिए ये चित्र, ये फर्स्ट हो गया ये वाला, और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट में ये हमें सारी चीज़ें मिली जो हम समझ चुके हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो अब देखिए सेकंड चित्र से, इसमें हमने कोण ये लिया, ठीक, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र वही लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कहीं भी मिले लंब बटे कर्ण, यानी तो लंब इसमें क्या है, लंब बी सी, कर्ण ए सी। तो बी सी बटे ए सी वही कासेक 90 माइनस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है ए बी, कर्ण ए सी, टैन थीटा यानी टैन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बी सी बटे आधार ए बी। देखिए बी सी बटे ए बी। फिर काट, काट टैन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, ए बी बटे लंब बी सी। तो ए बी बटे ए सी। फिर सेक, कास का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे आधार, तो ए सी बटे ए बी। और फिर कासेक साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा जब लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब यानी ए सी बटे बी सी। अब हम एक बार इसको और इस वाले चित्र से पहले वाले से कंपेयर कर लें। बी सी बटे, तो बी सी बटे ए सी देखिए क्या है, बी सी बटे ए सी, ये देखिए बी सी बटे ए सी क्या है, कास। तो वही होगा ना बी सी बटे, यानी तो हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी कहाँ है, ये का क्या है, साइन, ठीक। और बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी काट, और इधर टैन है, ठीक। वही चीज़ इधर ए बी बटे बी सी, ए बी टैन यानी ए बी बटे बी सी काट 90 माइनस थीटा है ना। और सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटे ए बी। तो ए सी बटे ए बी देखिए कासेक है ना, ए सी बटे ए बी सेक, सेक 90 माइनस थीटा है। और इधर ए सी बटे बी सी, ए सी कहाँ है, ए सी बटे बी सी सेक, यानी
कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इससे हमें पता चला कि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा काट थीटा। आर्डर हमें यही ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये एक दूसरे के उल्ट से ये ये तो ये जोड़ा में है। तो ध्यान रखिए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल NCERT को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जीवन मंगलमय हो।